आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो नवंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है, यानी ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने 8 महीने यानी 2 क्वार्टर कम्प्लीटली स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर स्टॉक ने ज़्यादातर प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ब्रेकआउट होने के वर्ज पे है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी बाई साइड की तरफ ब्रेकआउट होने के वर्ज पे है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होते हैं तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली 8 से 10% का मूव देखने मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ पर स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर करी, और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर हमें कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो प्राइस वाइज का फॉल आ रहा था वहाँ पर ब्रेक लग गई, और इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट होने से हमें ये कंफर्म हो गया कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग चुकी है। इसका करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग थे वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होने के वर्ज पे है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने स्ट्रक्चर बनाकर रेडी किया है, अभी भी नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिली नहीं है। हमें वेट करना होगा एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का अबाउट 3120। जब भी दोस्तों जब तक ये ग्रीन येलो वाली लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ना मिले तब तक दोस्तों ब्रेकआउट कंफर्म माना नहीं जाएगा। और दोस्तों ब्रेकआउट होने के बाद ही अपने एडवाइज़र को पूछकर ट्रेड लेना, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग पहले से ही प्री एज्यूम मान कर चलते कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा, और दोस्तों स्टॉक नेकलाइन के पास रिजेक्शन फेस करके नीचे आ जाता है और उन लोग एक टॉप लेवल पे फंस जाते हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो। ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे ग्रीन कैंडल मिलती है नेकलाइन के अबाव, फिर ही पोजीशन बनाना अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों अपसाइड में जो स्टॉक के टारगेट्स निकल कर आते हैं वो फर्स्ट टारगेट तकरीबन 3350 के है, और सेकंड टारगेट दोस्तों 3550 के है। सेकंड टारगेट 3500 का है। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखो तो नेकलाइन से टारगेट के बीच में 10% का मूव रहेगा, और दोस्तों यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक रिजेक्शन फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों अभी हम स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि हमें कंफर्म क्लोजिंग मिली नहीं है नेकलाइन के ऊपर। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलती है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर जो भी स्टॉप लॉस रखो, इतना मेक श्योर करना कि वहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला हमें प्राइस एक्शन और RSI के दरमियान। और यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर, पॉजिटिव कैंडल ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के कंफर्म होने का वेट है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर
क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो फिर ये लेवल जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद। बाय।